आइए दोस्तों, तो जैसे ही आप कारण बनाते हैं, यानी आपने सपने बना लिया, सपना आपका कुछ भी हो, चलो आपके पास मैंने बताया आपने सपना जनरेट कर लिया, लेकिन करना जरूर है। आपने सपने जब बनाया तो वो सपने से अगला आपको ख्याल रखना है, आपको प्यार करना पड़ेगा। वो सपने से जान से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, प्राण से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो आपके सपने हैं, ये सपने से जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, रियल बताता हूं हकीकत भी होने वाला नहीं है। और अगर प्यार की बातें करूं तो इसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहां पे जितने भी हमारे युवा पर्सन बैठे हैं, हमारे जितने भी भाइयों जो बैठे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि प्यार होती क्या है। आज ये प्यार एक ऐसी मोहरा और एक ऐसी जिंदगी का साथ साथ चलने वाली जादू बन चुकी है कि आज ये प्यार में इतनी ताकत है कि लोग प्यार की वजह से लोग हाथ काटते हैं। और मैं ऐसे ऐसे सीन देखा हूं कि प्यार की वजह से पेड़ में भी लटक जाते हैं। क्या गजब की प्यार है। कोई ऐसे प्यार होते हैं जो अपने प्यार के लिए, अपनी प्यार के लिए कोई पहाड़ काट के रास्ता बना देता फगुनिया की चक्कर में। रे तू मेरी जान है, तू कहे तो मैं साले आसमान को चीर दूंगा। हेलो, तू अमर जान है, तू अमर परान है, तू कहे तो आसमान को चीर के कर दूंगा। जरा सोचना प्यार में कितनी ताकत है कि कोई प्यार की वजह से एक पहाड़ को काट दिया। अरे इतना ही नहीं, प्यार में कितनी ताकत है, कोई प्यार को पाने के लिए बिना वीजा और पासपोर्ट को पाकिस्तान जाता है और अपनी फगुनिया को वहां से उठाता है और कोयले के गाड़ी में उठाकर लेके चला आता है। हेलो, कौन गद्दार? हेलो, गद्दार चपकल कवाड़ के लोगों को मारता है, चपकल कवाड़ के धुन के मारता है और अपनी फगुनिया को, अपनी जानू को, अपनी प्यार को, अपनी मोहब्बत को लेके चला आता है। इसको बोलते हैं प्यार। भाई प्यार एक ऐसी शब्द है, प्यार एक ऐसी चीजें है कि आज प्यार में बहुत सारे राज है। आज प्यार की वजह से कई युवा जान दे देते हैं, आज प्यार की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कई युवा आज प्यार की वजह से अपनी जिंदगी बना लेते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, गजब की प्यार होती है। एक लड़का लड़की का गजब का प्यार होता है, एक भाई बहन का गजब का प्यार होता है, एक माँ बेटे का गजब का प्यार होता है, एक बेटे और बाप का। इस प्यार के बीच में अगर कोई दूसरा आता है, साले चीर देंगे, फाड़ देंगे, जो करना पड़े कर देंगे। शरीर में मांस नहीं होती है फिर भी चीरने के लिए तैयार होता है। इसी को बोलते हैं प्यार। और दोस्तों जिस प्रकार से एक बहने अपनी भाई से प्यार करता है, जिस प्रकार से माँ अपने बेटे से प्यार करते हैं, जिस प्रकार से एक लड़का लड़की से प्यार करती है, एक लड़की लड़का से प्यार करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने सपनों से प्यार कर लो। आपकी सपने क्या है? सपने आपको कार लेना। आपकी सपने क्या है? लाखों कमाना। आपकी सपने क्या है? बहन की शादी करना। आपकी सपने क्या है? घर बनाना। आपकी सपने क्या है? बाइक लेना। आपकी सपने क्या है? एक बड़ा सा पैसा कमाना। जो भी आपके सपने हैं, उस सपने से जान से ज्यादा प्यार कर लो। 100% गारंटी है, प्यार का आज तक कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। जिन्होंने सच्चा प्यार किया सारा उसे हासिल ही करके दिखाया। हेलो, रियल बताता हूं डियर, जितना आप एक्साइटेड, जितने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने आप जिम्मेवारी अपने परिवार को लेकर आप हैं, जितना आप एक्टिव अपने परिवार के प्रति हैं, जितने आप प्यार अपने परिवार के प्रति दिखा रहे, जस्ट लाइक वही कॉपी करके अपने सपने की ओर लाना है और अपना सपना से भी उसी प्रकार से प्यार करना है। और मुझे ये पता है कि जिसने प्यार किया, जिसने रियल में प्यार किया, उसे हकीकत करने से दुनिया का साला कोई ताकत नहीं रोक पाया। वो चैंपियन रहा है, चैंपियन रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मैंने बात किया सपने की और मैंने फिर बात किया सपने से प्यार करने की, यानी फीलिंग जगाने की। आपके अंदर अगर सपने की फीलिंग जग चुकी है, आइए अब सीखते हैं दोस्तों कि आखिर सपने कैसे साकार होंगे। अब बात आते हैं कि सपने साकार करने के लिए क्या करना होगा। सर दोस्तों, सपने साकार करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा पैसे कमाने होंगे और बहुत बड़े पैसे कमाने होंगे। बहुत सारे लोगों को सवाल चल रहा होगा, सर
कि सपने पूरा करना है तो आपने तो इतना बड़ा ख्वाब दिखा दिया कि कार लेंगे, बाइक लेंगे, घर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ख्वाब से प्यार भी करवा दिया, फीलिंग भी जगवा दिया, लेकिन जरा ये बताइए सपने कैसे पूरे होंगे? यस सर। तो बहुत सारे लोगों को कहना होगा कि सर सपने बड़े पैसे से पूरे होते हैं, सर सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं, सर सपने काम करने से पूरे होते हैं, सर सपने हकीकत जाल लगाने से पूरे होते हैं, सर सपने 12 घंटा खून पसीना एक करने से सपने पूरे होते हैं। मैं कहता हूं ये तेरा सारा जवाब गलत है, तेरा सारा जवाब गलत है। आइए मैं सिखाता हूं आपको सपने हकीकत कैसे होते हैं। दोस्तों सपने हकीकत करने का आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहले आपके जहन में जो सवाल चला कि सर मेहनत करेंगे सपने पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर मेहनत करने से सपने पूरा होता तो मेरा बाप किसी से कम मेहनत नहीं किया। हेलो, सपना पूरा करने के लिए अगर मेहनत की जरूरत होती तो आपके पापा किसी से कम मेहनत नहीं किया है, 12 घंटा तपा है। सपने मेहनत से पूरा होता तो शायद रिक्शा चलाने वाले किसी से कम मेहनत नहीं किया है। सपना अगर मेहनत से पूरा होता तो शायद किसान जो 24 घंटा अपनी उम्र, अपनी जिंदगी पूरे खेत में बिता दिया, उससे भी ज्यादा कोई मेहनत नहीं किया। सबसे पहले BMW, ऑडी, मर्सिडीज पे ये सारे लोग घूमता, रिक्शा चालक घूमता, किसान घूमता, हमारा बाप और आपका बाप घूमता। लेकिन आज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, आज इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी आज लोग सपने साकार नहीं कर पाए, आज लोग सपने की हकीकत नहीं कर पाए। इससे मुझे यह समझ में आता है मेहनत से सपने पूरा, आवाज नहीं, मेहनत से सपने पूरा, मेहनत से सपने पूरा, मेहनत से सपने पूरा। आइए दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला शेयर करूंगा कि सपने कैसे हकीकत होंगे। आप नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला का नाम है 4R। सबसे फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट R का मतलब राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट एक्शन लेवरेज इनकम। ये फॉर्मूला ही आपको सपने को हकीकत करेगा, समझ लीजिएगा आप। फर्स्ट R का मतलब राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट एक्शन लेवरेज इनकम। इसका हिंदी आप समझने की प्रयास करना, इसका हिंदी आप समझने की प्रयास करना। सही काम, चतुराई की, चतुराई की कमाई। सही काम, चतुराई की, सही काम, चतुराई की कमाई। आगे आते हैं, आगे आते हैं। आगे जो है दोस्तों, राइट टाइम इनिशियल फेस। आगे आता है राइट डायरेक्शन एडुकेशन। सबसे फर्स्ट में है राइट एक्शन लेवरेज इनकम, सेकंड में है राइट टाइम इनिशियल फेस, थर्ड में है राइट डायरेक्शन एडुकेशन, फोर्थ में है राइट एनर्जी टीम वर्क। क्लियर? फिर से एकदम शांत माइंड से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट टाइम इनिशियल फेस, राइट डायरेक्शन एडुकेशन, राइट एनर्जी टीम वर्क, राइट एनर्जी टीम वर्क। सब चीजें मैं एक एक करके समझता हूं। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला मैं समझने की प्रयास करता हूं। सबसे फास्ट में है राइट एक्शन लेवरेज इनकम। अब समझने की प्रयास करना, राइट एक्शन का मतलब होता है सही काम। क्या? आवाज नहीं, सही काम। क्या? राइट एक्शन का मतलब सही, हाँ, बहुत अच्छा। राइट एक्शन का मतलब सही काम, और सही काम जो बोल रहा है, सही काम क्या है? सही काम बोल रहा है लेवरेज इनकम। सही काम क्या है आपके लिए? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम का मतलब चतुराई की, चतुराई की, चतुराई की कमाई। अब समझते हैं कि सही काम बोल रहा है, सही काम, चतुराई की कमाई। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि गलत काम कौन कौन होता है।
या काम कितना प्रकार के हम करके पैसे कमाते हैं, ये समझो पहले। चतुराई की कमाई, यानी जो काम हम देखेंगे दोस्तों, वो काम मुख्य रूप से 3 प्रकार करके पैसे कमाए जाते हैं। समझ में आया? 3 रूप से काम करके पैसे कमाए जाते हैं। सबसे फास्ट में लिख लेना, रॉयल्टी इनकम हो गया, और उसके बाद लिख लेना और उसके बाद क्लियर? ये क्या है? राइट एक्शन लेवरेज इनकम, यानी इनकम जो है वो 3 प्रकार का होता है, यानी काम 3 प्रकार के करके पैसे कमाया जाता है। अब 3 प्रकार में कौन काम करके आपके सपने पूरा होगा, वो तो सीधा लिखा हुआ राइट एक्शन लेवरेज। ये तीनों काम समझ लो। आप तीनों काम समझ के फिर आपको तीनों काम का सही गलत आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना है वो आपको लेवरेज इनकम करना है। ठीक है? बड़े ख्वाब, बड़े सपने पूरे करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो लेवरेज इनकम। लेकिन फिर से मैं डीप में जाता हूं। रॉयल्टी इनकम जो होता है दोस्तों, पहले मैं आया रॉयल्टी। ये रॉयल्टी इनकम क्या होता है? रॉयल्टी इनकम का मतलब एक बार काम कर दिया, मर जाओ मिट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पैसे आते रहा, इसको हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। यानी एक बार हम काम कर दिए और बार बार पैसा आते रहे, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम अब समझते हैं। और रॉयल्टी इनकम मुख्य रूप से 3 लोग कमाते हैं। कितना लोग? 3 लोग रॉयल्टी इनकम कमाते हैं, और चौथा कोई कमाता है तो वो भी बताएंगे आपको। 3 लोग कमाते हैं रॉयल्टी इनकम। सबसे पहला आप लिख लो गायक, दूसरा लिख लो ये 3 लोग, वैज्ञानिक की जगह पे आविष्कारक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 लोग, सबसे पहला गायक, एकदम देसी भाषा में समझना, एकदम देसी स्टाइल में समझना। रॉयल्टी इनकम करने वाले ये 3 लोग हैं, और इन्होंने एक बार काम किया, बार बार। गायक भी एक बार काम करता है, बार बार। लेखक भी एक बार काम करता है, बार बार। और वैज्ञानिक यानी आविष्कारक भी एक बार काम किया, बार बार। अब तीनों एक एक करके समझते हैं। गायक का मतलब क्या हो गया? गाना गाने वाला। गायक का मतलब क्या हो गया? गाना गाने वाला। आप गाना कुछ भी गा दे, ये सब एक बार गाया है, बार बार। एक बार गाया है, बार बार नहीं है। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, तो ये सब एक बार गाना गाया। अलका हो गया, उदित नारायण हो गया, जोमिन नोटियल हो गया, और उसके बाद अरिजीत सिंह हो गए, और उसके बाद भोजपुरी में चले जाओ तो काल भाई वो मगैया है, अभी खेसारी लाल हो गया, पवन सिंह हो गए, उधर नील कमल जी हो गए, और उसके बाद हमारा इधर मगही में चले आओ तो हमें से शुरू हो ला रहे हैं खत्म। मतलब आशीष यादव जी हैं, और गुंजन जी हैं, और अमित आशिक, बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं। अभी होली में बहुत तगड़ा तगड़ा गाना आ रहा है। तो ये सब करता कुछ नहीं है, एक बार ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा एक बार, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। आशीष यादव मर भी जाएगा ना, गाना गाने वाला मर भी जाएगा, फिर भी टक आते रहेगा, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। समझ में आया? कोई हो फटा ढोल की तरह गाना गाने वाला? कोई सिंगर उंगर हो? नहीं, बात खत्म करो, हमारे और आपके पास की बात नहीं है। आगे चलते। आगे क्या है? लेखक का मतलब क्या होता है? लिखने वाला। अब ये गाना भी लिखता है, कविता भी लिखता है, किताब भी लिखता है, मोटिवेशनल भी लिखता है, और बहुत सारे बड़ा जैसे रामायण लिखा, कृष्ण लीला लिखा, महाभारत लिखा, ये लेखक कुरान लिखा, ये जितने भी चीजें लिखा हुआ है, लिखने वाले ने एक बार लिखा, पैसा ठकाठक। लिखने वाले एक बार लिखा, पैसा ठकाठक आता है, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तीसरा नाम है
आविष्कारक, जैसे बल्ब का कोई आविष्कार कर दिया, जहाज का कोई आविष्कार कर दिया, तो मैंने एक ही बार बल्ब बनाया था कोई, आज उसका जितना भी कॉपी जाता है तो सबसे पहले आविष्कारक को पैसा, आविष्कारक को पैसा, आविष्कारक को पैसा और रॉयल्टी इनकम करके बड़ा पैसा कमाया जाता है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। और चौथा रॉयल्टी इनकम जो मिलता है, चौथा जो रॉयल्टी इनकम मिलता है वो आपके RHI मिलता है दोस्तों। थैंक यू। चौथा रॉयल्टी इनकम मिलता है आपके RHI में। RHI क्या है? जिस कंपनी में आप बैठे हो वहां रॉयल्टी इनकम मिलता है। तो ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी रॉयल्टी आप समझ गए, रॉयल्टी आप समझ गए। उसके बाद लीनियर और लेवरेज है दोस्तों। लीनियर और लेवरेज के मतलब समझने का प्रयास करना। लीनियर इनकम, लीनियर इनकम मतलब हम किसी मालिक के पास गए, लीनियर इनकम हम किसी मालिक के पास गए, हाथ जोड़े, हे मालिक, हे देवी देवता, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, हे परमेश्वर, आप मेरा धन है, आप मेरा संपत्ति है, आप हमको काम दिलवा दीजिए ना। हेलो, आप हमको काम दिलवा दीजिए, हम काम करेंगे। एक काम करिए, हमारा ये शरीर है, आप शरीर 12 घंटा के लिए ले लीजिए, जो करवाना होगा करवाइएगा, लेकिन हमको 500 रुपया दे दीजिएगा। इसको बोलते हैं लीनियर इनकम। और आज ऐसे कई युवा साथी है जो इस काम को कर रहा है, जो किसी मालिक को दे दिया अपने आप को। अब मालिक बोल रहा है जा थोड़ा सा वहां पे डस्ट लगा हुआ है उसको झाड़ू मारो, जाओ थोड़ा प्लेट साफ कर दो, जाओ थोड़ा सुपरवाइजर के पास जाओ, जाओ थोड़ा वो काम कर दो, जाओ थोड़ा, ये सब जो कर रहा है ये क्या है? लीनियर इनकम। और लीनियर इनकम करने वाला कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमाता। कैसे? वो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले लीनियर इनकम जितने भी करने वाले होते हैं, ये अपना समय को बेचकर पैसा कमाता है। yes, sir. अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है, और समय को बेचकर जो पैसा कमाते हैं वो कभी जिंदगी में बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति को राम नाम के व्यक्ति को एक कंपनी या फैक्ट्री ज्वाइन किया। कंपनी और फैक्ट्री ज्वाइन करेगा तो पूरा महीना काम करेगा, पूरा महीना उसे मान लो आज के डेट में ज्वाइन करता है तो कम से कम भी 15,000 रुपया मिलता है। कितना? पूरा महीना काम किया, 15,000 रुपया मिला। यह चीज समझने की प्रयास करिएगा। जितने भी नए लोग हैं प्लीज आप आंख कान खोल के रखो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। पुराने लोग को फेर में मत रहो, पुराने लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 15,000 रुपया मिला पूरे महीने में। अब 15,000 पूरे महीने में कितना दिन काम किया? तो कानूनी तौर से देखा जाए, सिस्टमैटिक तौर से, तो वो 25 दिन ड्यूटी किया। कितना दिन? कितना दिन? 25 दिन ड्यूटी किया दोस्तों, जिसमें 4 संडे आया था और एक छुट्टी मार लिया। 25 दिन ड्यूटी किया। 25 दिन ड्यूटी करने के बाद कितना मिला? 15,000। अगर ये 15,000 को एक दिन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 25 से इसको भागा दे दो। एक दिन का इनकम हो गया दोस्तों 600। कितना? एक दिन का इनकम 600। और अगर 1 घंटा के निकालोगे तो एक दिन में लोग कितना काम करता है? अभी तो 12 घंटा लोग काम कर रहा है, लेकिन छोड़ो, मैं 8 घंटा जोड़ता हूं। एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी किया। कितना घंटा? 8 घंटा। तो 8 से भागा दे दो, कितना होता है? 75। यानी 1 घंटा की इनकम 75 रुपया कमाया। कौन कमाया? वर्कर। राम कमाया। कौन कमाया? आवाज नहीं, कौन कमाया? कौन कमाया? राम कमाया। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, जितने भी नए लोग हैं आप बोलिएगा, पुराना नहीं बोलिएगा। जितने भी नए लोग हैं आप ऊंची आवाज में बोलिएगा। आज राम महीने की 15,000 रुपया कमा रहा है। 15,000 कमा रहा है, चलो ठीक है। क्या 15,000 में उसकी घर चल जाएगा? नए लोग 15,000 में घर चल जाएगा? अब इसे बड़ा पैसा कमाने के लिए मान लीजिए 15,000 नहीं, इससे 30,000 रुपया कमाना पड़े तो क्या करेगा ये? मान लो राम को 15,000 से काम नहीं चल रहा है, इसको 30,000 चाहिए या 40,000 चाहिए, तो क्या करेगा ये?
दोस्तों बड़ा पैसा कमाने के लिए सोचेगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर 45,000 रुपया भी कमाने के लिए सोचता है, महीने का 45,000 रुपया भी महीने के लिए कमाने के लिए सोचता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसको ओटी यानी ओवर टाइम करना होगा। और दोस्तों आपको पता है समय इंसान का लिमिट होता है। ओवर टाइम कितना करेगा? पहले 8 घंटा ड्यूटी किया, आप कितना करेगा? बहुत ज्यादा 16 घंटा करेगा। चलो ठीक है, 16 घंटा में भी उसका नहीं जरूरत पूरा हो रहा, 16 घंटा में 30,000 महीने कमाया, अब वो 24 घंटा करेगा, 24 घंटा काम करके महीने की 45,000 रुपया कमाएगा, 50,000 रुपया कमाएगा। अगर 50,000 में भी जरूरतें नहीं पूरा हुआ, 50,000 में भी सपने पूरा नहीं हुआ, अब इससे बड़ा पैसा चाहिए, तो अब बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करेगा? कोई ऑप्शन है इसके पास? नो सर। एक भरोसा लगाएगा, एक उम्मीद लगाएगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो आने वाले टाइम में सैलरी बढ़ेगा तो थोड़ा बड़ा पैसा कमा लेंगे। दोस्तों सैलरी बढ़ने की उम्मीद में एक इंसान अपना जिंदगी 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल गुजार कर और लास्ट में 4 कंधे पे सवार होके चल देता है। राम नाम, राम नाम। कभी जिंदगी में बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। आज का महंगाई का रेशियो भी आपको बोलता है, इस कदर से आज हमारे देश में महंगाई का रेशियो बढ़ रहा है। आज का महंगाई का रेशियो बोलता है कम से कम महीने की 1.5 से 2 लाख रुपया कमाना, कम से कम महीने की 1.5 से 2 लाख रुपया कमाना। तो आज का महंगाई का आप फाइट करोगे, लेकिन ये शख्स 45,000 रुपया कमा रहा है। 45,000 में इसका घर परिवार नहीं चल पाएगा। चलो ठीक है, मैंने आपको लीनियर का बेनिफिट बताया। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो, कहीं पे हाथ जोड़ के कि भाई मुझे रख लो, मेरे को काम दे दो, अगर वैसा काम करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा सकते हैं मैंने आपको बता दिया। 24 घंटा काम करके महीने की 24 घंटा काम करके महीने की 45,000, 50,000 से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन यह भी आपको पता होगा जो इंसान 24 घंटा काम करेगा वो जिंदा रह पाएगा? 10 दिन जिंदा रहेगा, 20वां दिन खत्म नहीं। 20वां दिन दाल भात पूड़ी, सब टकला गांधी घूम रहा होगा, पूड़ी खा रहा होगा दबा दबा के। हेलो, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा 16 घंटा काम कर सकता है, 8 घंटा सोना भी चाहिए उसे। हेलो दोस्तों, वहां पे दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। आइए अब लेवरेज इनकम के मतलब समझते हैं। लेवरेज इनकम यानी चतुराई की कमाई। क्या? चतुराई की कमाई। चतुराई की कमाई का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात समझना, चतुराई कमाई, चतुराई के मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। चतुराई का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के पैसा कमाना। ये चतुराई के कमाई करने वाला व्यक्ति करता कुछ नहीं है, सिर्फ यहां से काम करता है। आप मुझे देखो, सिर्फ यहां से काम करता है। कहां से? ये गर्दन का ऊपर से काम करता है, ये चतुराई की कमाई हो गया। ये गर्दन के ऊपर से जो काम करता है ये चतुराई का। ये टाइम बेचकर पैसा नहीं कमाता। हेलो, टाइम बेचकर नहीं, चतुराई की कमाई वाला टाइम बेचता नहीं है बल्कि टाइम को खरीदता है। क्या करता है? आवाज में क्या करता है? जैसे भाई खड़ा हो जाओ, 3 को खड़ा हो जाओ यहाँ पे, आप फिर से समझना। चतुराई की कमाई वाला टाइम खरीदता है। जैसे मान लो ये 3 लोग खड़ा हो गया, इधर आ जाओ बाबू, ये सबका नाम है राम, ये सबका नाम है राम, और ये तीनों क्या है? ये तीनों काम खोज रहा है। क्या कर रहा है? ये तीनों काम खोज रहा है। और हम इधर बजाज है, चतुराई की कमाई वाला। हम इधर बजाज है, चतुराई की कमाई वाला, यानी चतुराई की कमाई, पैसा कमाने वाले हमें। तो हमने क्या किया? ये तीनों भटक रहा था। क्या कर रहा था? भटक रहा था। काम खोजते खोजते मेरे पास आया और मेरे पास बोला भैया एगो हमको काम दिलवा दीजिए ना। तो हम बोलेंगे हमारे कंपनी है, जिस कंपनी में कुछ नहीं, लोहा फैक्ट्री है, तो लोहा गलाया जाता है। आज तू मेरा कंपनी में, आज तू मेरा कंपनी में। बोला भैया हम आपको 12 घंटा अपना एक दिन का समय दे देंगे, कितना दीजिएगा? तो हमने बोला कि एक काम करो, तू 12 घंटा मुझे समय दे रहे हो तो हम तुमको 600 रुपया दे रहे हैं। ये मेरे साथ आ गया और मैंने इसे दिन का 600 रुपया देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आप ये समझना कि मेरे पास पहले से 24 घंटा टाइम था। मेरे पास कितना? वो टाइम खुद का था। कितना था? वो मेरा खुद का 24 घंटा टाइम था। लेकिन मैंने क्या किया? चतुराई की कमाई वाले क्या करते हैं?
दिमाग वाले क्या करते हैं, खुद का 24 घंटा था और फिर क्या किया, एकदम दूरे से इसका 12 घंटा खरीद लिए, लाओ लाओ, बाप रे, एकदम रख लिए जेबी में 12 घंटा। 24 और 12 घंटा कितना हुआ, 36 घंटा हुआ। 36 घंटा भी काम नहीं चल रहा, हमने क्या किया, उससे भी 12 घंटा लिया, लाओ लाओ 600 रुपया तुरा दे दो, लाओ तू अपन दे हमें 12 घंटा। अब वो भी 12 घंटा हमको दे दिया, अब वो भी 12 घंटा दिया, अब हमारा 48 घंटा हो गया। आप फिर बोले इतना सी काम नहीं चल रहा है दोस्त, और 600 रुपया तोरा दे देंगे, लो 12 घंटा दे। ये भी दिया 12 घंटा, खून पसीना एक कर रहा है, पूरा गल रहा है, कंपनी में रगड़ रहा है, बाप रे बाप, एकदम पूरा पागल कुत्ता की तरह लगा हुआ कंपनी में। और हमने क्या किया, 12 घंटा से ले लिया हम भी, हमारा कितना हो गया, 48 12 48 12 48 12 60 घंटा हमारा टाइम हो गया। हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहां से समय खरीद लिए लोगों को। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चाप रहे हैं, सिर्फ चाप रहे हैं, काम करो रे, जाओ वो काम कर दो, वो कर दो तुमको। अब उसको हम 600 रुपया दे रहे हैं दिन का, लेकिन काम कितना करवा रहे हैं, काम 2000, काम 2000 3000 4000 5000 के काम करवा रहे हैं बहुआ से, और 600 रुपया आस्ते धरा दे रहे हैं नीचे से। हेलो, चलो ठीक है, हमारा ज्यादा नहीं बच रहा है, हमको ज्यादा नहीं बच रहा है, हमको आधा आधी पैसा बच रहा है। 600 रुपया उसको दिए तो 600 रुपया हमको ही बचा। हेलो, तो वो कितना कमाया, 600 रुपया, लेकिन हम तो 600 रुपया तीनों से कमाएंगे, तो 1800। और आपके ठेकेदार, आपके मालिक, आपके कंपनी फैक्ट्री का जो मालिक है, वो 3 लोग के काम नहीं करवाता है, वो 1000 और 2000 लोग से काम करवाता है। अब 1000 2000 में एक आदमी से 600 रुपया बचा, 1000 से गुना कर लेना, 1000 से गुना कर लेना, एक दिन का इनकम 6 लाख रुपया हो जाएगा। एक दिन का इनकम 6 लाख हो जाएगा। पूरे महीने में गुना कर लेना, 1000 और 15000 में एक महीने में सूरज राज 1.5 करोड़ रुपया कमाएगा। मेहनत कौन किया, वो मजा कौन मार रहा है, ये किसका बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रही है उसका। मेरा बेटी एकदम हिप हॉप कार से उतर रही है, बेबी साइड प्लीज। हेलो, ये होता है लीनियर और उसका बेटा तरस रहा, पापा हो होली में आइएगा। बेटा होली में आए तो जो कर्जावा ले लो कौन देगा। चल रहा है पूरा ऐश मौज का जिंदगी, और ये बेचारा क्या कर रहा है, सर होली में 1 ही दिन छुट्टी मिलेगा ने, सर 1 ही दिन दीजिएगा सर, नहीं तो 500 रुपया एक दिन के काम जाएगा। अब बेचारा देख रहा है कि होली में 1 ही दिन छुट्टी मिला है, तो एक दिन में क्या किया बेचारा, गया दौड़े दौड़े चिकन लाया, जबरदस्ती जैसे भूंज भांज के बोला भाई कल ड्यूटी जाना, सो ले, सो जाएगा, होली नहीं मनाएगा, सो जाएगा। सोचो, इसका बेटा तरस रहा है, पापा हो होली में आइएगा ना, अगला साल में बेटी के शादी करना है, आप जाना होली में घर रे जा। पूरा जिंदगी मां कसम किल्लत मनी गुजरती है मजदूर का, लेकिन उसे कौन समझाने जाए, उसे कौन बताने जाए कि मालिक तू भी बन सकता है। हेलो, चतुराई की कमाई तू भी कर सकता है जैसे सूरज कर रहा है, लेकिन समझने के लिए तैयार, समझने के लिए तैयार। आज महीने की 1.5 करोड़ रुपया कौन कमा रहा, मैं कमा रहा हूं, वो 600 रुपया कमा रहा है। मेहनत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ पान खा के क्या कर रहे हो जी, वो क्यों वहां पे काम करो, वो वाला थोड़ा पाइप है ना उसको वहां पर रख देना, ठीक है ठीक है। चलो ड्राइवर को बोले गाड़ी हाका चल दी है। अब बेटा पसीने पसीने पूरा एकदम केचुल छोड़ रहा है। हेलो, इसको बोलते हैं लीनियर और लेवरेज। लीनियर की ताकत देखो, लेवरेज की ताकत देखो। अब दोस्तों, अब ये बात सुन के आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आया होगा, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आया होगा कि सर आपने तो बात बहुत अच्छा बोला, हम भी लेवरेज इनकम करेंगे, हम भी लेवरेज इनकम करेंगे। क्या सही की गलत?
आप बहुत जोश में आ गए सर, हम भी लेवरेज इनकम करेंगे। बात तो सही है, लेवरेज इनकम करने के लिए मतलब आप तैयार है कि सर हम भी पूरा एकदम मजदूर खटवाएंगे, हम भी एकदम नेता नियर बन के एकदम कोट पैंट चढ़ा के घूमेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि बजाज के बारे में जानो, मेरा नाम बजाज है और उसका नाम राम है। तो बजाज जब मैं बना हूं तो सबसे पहले 1.5 से 2 करोड़ रुपया एक फैक्ट्री खोला हूं। हेलो, 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च करके एक फैक्ट्री खोला हूं और फैक्ट्री में ये सबको काम करवा रहा हूं, रोड पे नहीं। आपको फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा है पैसा? तो जब फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो चतुराई की कमाई कैसे करिएगा? ये मजदूर को रोड पे खटाइएगा? तो लेवरेज इनकम कैसे करिएगा? दिमाग का खेला कैसे खेलिएगा? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया आज के आज बैग कसो और घर जाओ और आराम से एकदम लोहा फैक्ट्री डालो और ये सब ले जाके काम करो वहां पे। उस टाइम पे बोलना पावर है जैसे शुरू वाला है खत्म। समझ में आया? अच्छा, फिर भी कितने लोग हैं जो कहना है कि सर मेरे पास नहीं है सर 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन कोई ऑप्शन बताइए सर। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। लेवरेज इनकम कितने लोग करना चाहते हैं? चलो ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप खड़े हो जाइए भैया, आप खड़े हो जाइए। इधर से कौन नए हैं? नए खड़े हो जाओ, नए खड़े हो जाओ। चलिए बहुत, बस 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 बस, शांति रहे भैया। हेलो, चलिए 1 मिनट, आवाज नहीं करना है। आप हमें ये बताइए। हेलो, अरे चुप रहो ना यार, चल जाएंगे ऐसी। एक कौन हल्ला कर रहा है? उसको कान धर के बाहर निकाल दो। चुप हो। चलिए बहुत अच्छा, ये लीनियर लेवरेज जितने भी खड़े हैं समझ में आ गया। यहां के ऊपर से काम करने वाला क्या होता है? लेवरेज होता है, चतुराई की कमाई। और यहां के नीचे काम करता है वो क्या हो गया? लीनियर हो गया। बड़ा पैसा कहां से कमाता है? यहां से, यहां से, यहां से। चलो ठीक, बहुत अच्छा। आपकी सपने कहां से पूरा होगा? यहां से, यहां से, यहां से। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बताइए, आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे, लेवरेज या लीनियर? लेवरेज। आप भैया? लेवरेज। आप लेवरेज। लेवरेज में क्या करना होगा? अपने नीचे लोगों को खटवाना होगा। सही? सही ना? अपने नीचे लोगों को खटवाना होगा। सही ना? अपने नीचे लोगों को आप खटवा लेंगे? हैं? कितने लोगों को खटवा सकते हैं? आप अपना पावर बता दो मुझे बस। कंपनी खोलने नहीं, चलो हम वो ऑप्शन बाद में देंगे, लेकिन आप अपना कैपेसिटी एक बताओ कि बाई चांस हमने आपको एक कंपनी खोल के दे दिया, क्लियर? आपसे कोई रुपया नहीं मांगा, एक कंपनी खोल के दे दिया, आपसे कोई रुपया नहीं मांगा। मैंने बोला जा तुझे जितना खटाना आप खटा सकते हो। कितना कैपेसिटी आपका है? 500 लोग को खटवा देंगे। 500 लोग को, चलो ठीक है, 500 लोग को अगर खटवाते हैं तो 500 गुने 600 करना। 500 गुने 600 यानी 6 पचे 30, 3 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। पूरे महीने में कन्वर्ट करो, 500 गुने 15, 15 पचे 75 यानी लगभग 75 लाख रुपया। कितना? 75 लाख रुपया पूरे महीने कमाएंगे। सोचो इनकी पावर, हल्के मत लेना। अभी रियल में मैं जो बताया हूं, रियल में बताया हूं। कोई नहीं रोक सकता इनको इतना कमाने से। आज के आज ये कमा सकता है, आज के आज से इनकी इनकम शुरू हो सकती है। 75 लाख रुपया अगले महीना आएगा पैसा, 75 लाख रुपया। लेकिन उसके लिए एक प्लांट लगाना होगा, कंपनी फैक्ट्री खोलना होगा और 500 लोग को तुरंत डाल के कंटिन्यू काम स्टार्ट करवाना होगा। इससे 75 लाख रुपया महीने क्या आएगा? चलो ठीक है, आप 500 लोग को, आप बताइए कितने लोग को खटवा सकते हैं आप? कैपेसिटी बताइए मुझे, उसी प्रकार से मैं प्लान डालूंगा। 700-800, बाप रे छाती चौड़ा है। आप बताइए भैया? 600-700। आप बताइए? चोर 5, 1 मिनट, 5000 गुने 600 करो। 6 पचे 30 यानी 30 लाख रुपया एक महीने, एक दिन में। और 15 पचे गुना करो, मतलब कैलकुलेटर में जीरो गायब हो गया।
कैलकुलेटर में इतना पैसा, 5000 लोग काम करे, रियल बताता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5000 लोग काम करे, मां कसम खा के बताता हूं, पैसा जब भी में आएगा साला मुझे गोली मार देना, मैं ओपन चौराहे पे गोली खा लूंगा, आपका गोली रहेगा, मेरा छाती रहेगा। हेलो, ये मजाक नहीं चल रहा, हकीकत बता रहा हूं। चलो ठीक, बहुत अच्छा। आप बताइए भैया कितने लोग काम करवा सकते हैं आप? 500। आप बताइए क्या लेवरेज करना आप पसंद करते? लेवरेज करोगे आप? 10,000 लोग को काम करवा देंगे। 10,000, बाप रे बाप। आप अनलिमिटेड माने यार रिचार्ज है जियो का, टेंग टेंग हैं। आप बता दोस्त कितने लोगों का काम करवा दोगे? 3-4 हजार? 1,000? कस को बोलो 1,000। क्या बात है? आप 7 से 800? आप क्या 700-800? और भी है जी कोई? नहीं है उन्हें? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इतनी बड़ी सोच तो भाई मुझे नीचे दाब देंगे, आप मुझे नीचे दाब देंगे। हेलो, लेकिन दुख की बात यह कंपनी नहीं है दोस्तों। जितने भी खड़े हैं सबको मैं खुशखबरी देना चाहूंगा, सबको मैं खुशखबरी देना चाहूंगा। अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया नहीं, हेलो, आपके पास 2 करोड़ 1.5 करोड़ कंपनी डालने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, जिस ऑप्शन का नाम है RHI। जिस ऑप्शन का नाम है RHI क्या? जिस ऑप्शन का नाम है RHI क्या? ये एक ऐसा आपको ऑप्शन है जहां पे आपको कोई 1.5 करोड़ पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और तू बोल रहा है ना कि 5,000 काम करवाऊंगा, 1,000 काम करवाऊंगा, 700 काम करवाऊंगा, 800 काम करवाऊंगा। अरे मैं कहता हूं तेरे अंदर अगर 2 लोग की पावर है, 2 लोग के तू काम करवा सकता है, मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल सकता हूं 1 साल के अंदर में तू लाखपति रहेगा। 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में। सिर्फ 2 लोग का मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे 5,000 नहीं चाहिए, मुझे अनलिमिटेड नहीं चाहिए, मुझे 700 नहीं चाहिए, मुझे 800 नहीं चाहिए। तेरे बाजू में अगर ताकत है, तेरे अंदर करेजा है, तो सिर्फ तू 2 लोग के तैयार कर ले। मां कसम खा के बता सकता हूं, जिस प्रकार से आज सूरज यहां पे दहाड़ रहा है ना, जिस प्रकार से लोग 1 साल के अंदर में अपने सपने को साकार कर रहा है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको 1000 नहीं 2,000 2 लोग भी कर लेते हैं, आपकी हमारी कंपनी 2.5 करोड़ कमाने का ऑप्शन देती है, महीने की 2.5 करोड़। दोस्तों, पावर ऑफ RHI। हेलो, कितना लोग? आवाज नहीं, कितना लोग? 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 2 लोग। हेलो, बोलो जय RHI, जय RHI। छाती ठोक के बोलो जय RHI। दोस्तों चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब बैठ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि शायद आपके मन में सवाल पैदा हुए होंगे कि सर क्या आपने बताया? मैंने बिल्कुल सही बताया। दुनिया में सिर्फ 2 काम होती है। हेलो, दुनिया में सिर्फ 2 काम होती है। चाहे तो तू किसी के अंडर में जाके, तू किसी के पास जाके किसी और का सपना पूरा कर ले, और नहीं तो आप किसी को अपने अंडर बोला के आप अपना सपना पूरा कर ले। दुनिया का 2 ही काम है, और जो आपको करना है आप डिसीजन आप खुद से कर ले। दोस्तों मैंने शुरुआत जो सेशन किया था कि ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल आपके बीच में पड़ोस डालूंगा, हजारों एग्जाम्पल आपके बीच में रख डालूंगा। दोस्तों, कई ऐसे दोस्त
जो आप जिस प्रकार से बैठे हो, आप जिस प्रकार से सीख रहे हो, आप जिस प्रकार से सपने बना रहे हो, आज से 1 साल पहले, आज से 6 महीना पहले एक नहीं हजारों लोग इस कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद एक ही मकसद बनाया, मुझे लेवरेज इनकम करना है, मुझे लेवरेज इनकम करना है, मुझे वर्कर नहीं मालिक बनना है। और आज दोस्तों एक नहीं हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जो लाखपति बन के खड़ा है। नाम अगर बताना शुरू करूंगा मेरी अंगुली कम पड़ जाएगी, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता कर जाऊंगा, कुछ लोगों के एग्जाम्पल देकर जाऊंगा, क्योंकि तुझे भरोसा नहीं होने वाला, तुझे विश्वास नहीं होने वाला, फिर भी मैं आपके बीच में कहकर जाऊंगा। सबसे पहला मिस्टर AK यादव सर, थैंक यू मिस्टर AK यादव सर। अगर उनकी जिंदगी की बात करूं, हम अपने AK यादव सर की जिंदगी की बात करूं, मात्र 5वां से 4था क्लास का पढ़ा हुआ शख्स इस इंडस्ट्रीज को आज से समथिंग 3.5 साल पहले शुरुआत किया, बिल्कुल आपके जैसा शुरुआत किया, शिद्दत से मेहनत किया, ऐसो क्लास लिया और एक ही सपना बनाया, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे घर चाहिए। आज दोस्तों जानकर ये हैरानी होगा, वो 3.5 साल के अंदर में, हेलो, वो 3.5 साल के अंदर में आज उनकी अचीवमेंट की बात करूं तो आज उनकी अचीवमेंट इतनी है थक जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला दोस्तों आज खुद वो 2 ब्रांच मालिक है, हेलो, आज खुद वो 2 ब्रांच मालिक है। एक का नाम है MS राधा इंटरप्राइजेज और एक का नाम है MS NHI इंटरप्राइजेज, 2 ब्रांच का मालिक दोस्तों। और इतना ही नहीं, आज वो व्यक्ति आया था, साइकिल से चलने की औकात नहीं था, एक भैंस चराने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, आज दोस्तों 20 से 25 लाख के क्रेटा कार में घूमते हैं। इतना ही नहीं, आज करोड़ों का घर बनाए हैं मेरे आंखों के सामने, 75 लाख का एक घर खरीदे हैं। आज 1 करोड़ नहीं दोस्तों, देखा जाए तो समथिंग 5-5 करोड़ का 3.5 साल के अंदर में संपत्ति बना के RHI खड़ा कर दिया दोस्तों। एक एग्जाम्पल नहीं, आज एक एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, आज एक एग्जाम्पल नहीं, अभी हमारे बीच में मैं एकदम सबसे ताजगी आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे बीच में आज से 5 दिन पहले हमारी दोस्त, हमारी मित्र, आपके अपलायन, हमारे साथ रहने वाले एक ऐसा शख्स जिसका नाम था मिस्टर सूरज कुमार, जिन्होंने दोस्त बहुत ही एक अलग लेवल पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस काम को स्टार्ट किया। घर की हालात इतनी खराब, इतनी बेकार कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जिस घर में कभी जिंदगी में बाइक नहीं आया हो, वो आज से 5 दिन पहले इसी कंपनी के बदौलत 25 लाख का कार खरीदा, जिस कार का नाम है MG हेक्टर। आज दोस्तों, आज उन्होंने 1.5 से 2 साल इस कंपनी में टाइम दिया। 2 साल में एक बार भी घर नहीं गया, एक बार सिर्फ बाप को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, मम्मी पापा आ जाओ। 2 साल के बाद माँ बाप को कॉल किया और सीधा यही जसीडी में बुलाया ट्रेन से और ले गया सीधे शोरूम में, और वही 25 लाख का कार पे बैठा के मम्मी और पापा को निकाला, देख तेरा बेटा 2 साल के अंदर क्या किया, MG हेक्टर से घूम रहा है। पावर ऑफ लेवरेज, पावर ऑफ लेवरेज, पावर ऑफ लेवरेज, पावर ऑफ लेवरेज, पावर ऑफ लेवरेज। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, पावर ऑफ लेवरेज। ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल है। आपका छोटा भाई भी आज बहुत सारे सपने पूरा किया है, बाइक लिया, अच्छा मोबाइल लिया, अच्छा कार लिया, घर बनाया, अबे शादी ऐसा किया, पूरा मोहल्ला देखते रह गया, पूरा पंचायत देखते रह गया। आज एक एग्जाम्पल नहीं अनेकों एग्जाम्पल आपको दे देंगे। इस कंपनी में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो साला 100 रुपया उसके जिंदगी में बहुत बड़ी चीज थी, आज 1 करोड़ की कार से घूम रही है, आज BMW से घूम रही है, आज फॉर्च्यूनर से घूम रही है, आज XUV 700 से घूम रही है, आज XUV 300 से घूम रही है। आज ऐसे अनेकों कार है हमारे RHI में, अनेकों कार में। बोला ना 1000 की बात खत्म करो, 1000 की बात खत्म करो। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर आपके जैसा शुरू किया, आपके जैसा बैठा, डिसीजन किया, माइंडसेट किया, कारण ढूंढा, दिमाग में सेट कर लिया मुझे ये चाहिए, और उस सिद्धांत के साथ काम करना शुरू किया। आज दोस्तों जो कार का आपको नाम लेना, वो कार का नाम लो, सारा आपको RHI मिल जाएगा।
सारा RHI मिल जाएगा आपको। RHI कंपनी कमाने का जो ऑप्शन देती है, आपको सीधा बोलती है तेरे बाजू में ताकत है तो आप मेरे साथ काम शुरुआत कर, मैं तुझे महीने के 2.5 करोड़ तक ले जा सकता हूं। मेरे अंदर इतनी पावर है। जिसको पावर है आप जा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ताकत लगा सकते हो। ओके, आगे चले, आवाज नहीं, आगे चले, आगे चले, आवाज नहीं, आगे चले, हो पाएगा, त्याग पाओगे, होली त्याग पाओगे, दीपावली त्याग पाओगे, माँ बाप को त्याग पाओगे, अपनी गर्लफ्रेंड को त्याग पाओगे। नहीं नहीं, तेरे बाजू की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा तुझसे। हेलो, हो पाएगा नहीं, तेरे अंदर खुरपुतिया दिख रहा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा तेरे ऊपर। नहीं कर पाओगे आप, कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। त्याग दोगे होली दीपावली, त्याग दोगे प्यार को, सपना बना लिया है, आग है, अपना मर्दानगी पे भरोसा हुआ है, भरोसा कर पाओगे, कर पाओगे, पक्का, 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 पक्का। चलो दोस्तों, तो मैं आगे आता हूं, अभी भी सेशन 2 घंटा चलेगा, भरोसा रखना। हेलो, एक बार जोरदार ताली ठोको, बात जोरदार ताली ठोको। थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों, कितने लोग थक गए हैं? मजा नहीं आ रहा है क्या? अरे फायर नहीं रे, वाइल्ड फायर है मैं। आग है ना, कुछ भी हो जाए, जिस मोहल्ला में कदम रखा है ना, मोहल्ले के कुत्ते भी एक बार घूम के देखे कि साला मेरे गली में कौन शेर आ गया है। हेलो, चलो आगे आते हैं। आगे है दोस्तों राइट टाइम, यानी आपने लेवरेज इनकम डिसीजन कर लिया। सही समय, सही समय क्या है आप ये चीज समझना। राइट टाइम, राइट टाइम इनिशियल फेज, यानी दोस्तों जो समय होती है हर एक इंडस्ट्रीज का, हर एक मानव का 3 दौर होता है। कितना दौर? हर एक मानव, हर एक इंडस्ट्रीज, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक चीजें का 3 दौर होता है। सबसे पहला शुरुआती दौर हो गया, दूसरा प्रसिद्धि दौर हो गया, तीसरा प्रतियोगिता दौर। ये 3 दौर होता है दोस्तों, और ये 3 दौर से जो जो गुजरता है बहुत दर्दनाक होता है। आइए समझते हैं। आप जो कोई भी काम को जब शुरुआती में स्टार्ट करते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है? राइट टाइम, यानी सही समय। इनिशियल फेज यानी शुरुआती दौर। जब आप सही समय यानी शुरुआती दौर में काम को स्टार्ट करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको कोई चुम्मा नहीं लेगा, सब आपको गाली देगा, सब आपको गाली देगा। अब एग्जाम्पल आपके बीच में मैं रखूंगा, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे हिंदुस्तान में आया, कोई चुम्मा नहीं लिया, सब लोग गाली दिया। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में आया पानी का बोतल। ये पानी का बोतल आया हमारे हिंदुस्तान में शुरू में, तो लोग इसे बोलते थे हमारा हिंदुस्तान में 3 कोना में पानी है। हेलो, हमारा हिंदुस्तान में 3 कोना में पानी है। जमुना, यमुना, हिमालय सब हमारा ही नदी में बहता है, हमारा हिंदुस्तान में बहता है। तेरा पानी नहीं बिकेगा। इसको बेचने वाले ने बोला साला तू कुछ भी कर दे, मैं बेच के जाऊंगा। शुरुआत में इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। जब शुरुआती दौर था कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज दोस्तों जानकर हैरानी होगा, ये शुरुआती में नहीं है, अंतिम चरण में पहुंच गया। आज इसका नाम है प्रतियोगिता दौर। आज ये प्रतियोगिता दौर में है। अबे जो दिन का साला 100 रुपया भी कमा रहा है ना, ट्रेन में जाता है तो भैया पानी का बोतल होगा, भैया पानी का बोतल होगा। और दोस्तों आज भी हिंदुस्तान में गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, जितना हिमालय नदी है सब बह रहा है।
लेकिन दोस्तों आज ये बिकता है कि नहीं बिकता है? लेकिन शुरुआती में बहुत गाली सुना था बेचारा। शुरुआती में बोला नहीं होने वाला, तू नहीं कर पाएगा, कर देगा एक तब का मौत बुड़ा देंगे, तेरा पानी नहीं बिकने वाला। इसका भी मालिक तेरे जैसा था, जुनूनी एक ही चीज बोलागा, साला तू कुछ भी बोल दे मैं बेच के जाऊंगा, मैं बेच के जाऊंगा, तू कुछ भी बोल दे मैं बेच के जाऊंगा। आज इतनी लत लगा दिया है कि क्लास स्टार्ट होने से लेकर क्लास स्टार्ट अंत तक पानी लोग पीता है। हेलो आज ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, कई एग्जाम्पल दे दूंगा। हमारे हिंदुस्तान में जब पहली बार ट्रेन आए थे तो लोग जैसी ट्रेन का नाम सुना तो लोग बोला काला भूत। क्या काला भूत? काला भूत बोलने का एक रीजन थी क्योंकि पहले जो ट्रेन आई थी वो कोयले से चलती थी और जो उसका धुआं था भक 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 करके पीछे आती थी और पूरा बोगी काला हो जाता था। लोग बोला काला भूत। जब लोगों को पता चला कि ये 2 इंच के पटरी पे चलेगा तो लोग ने बोलना शुरू किया, बाप रे बाप, इतना न्यूज देखता हूं, इतना पेपर पढ़ता हूं, साला 10 फीट के रोड पे बस पलट जाता है, 10 फीट के रोड पे कार पलट जाता है, 10 फीट के रोड पे अच्छे गाड़ियां पलट जाता है, और ये बहन के 2 इंच के पे चलाने वाला बोल रहा। लो ये बल्ब बता, ये 2 इंच पे चलाने के लिए बोल रहा चलेगा? बोला नहीं, चलने वाला नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। लेकिन वो भी था उतना ही जिद्दी, बोला कुछ भी हो जाए सलाम चला के छोड़ेंगे। और वो जानवे करते हो कौन था, उजरा गोरा अंग्रेज लोग थे। बोला कुछ भी हो जाए। अब हिंदुस्तान लोग बेटा पहले से ऐसी करिया था, वो बोला साला और इसमें कोयला में बैठा दे और करिया हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अंग्रेज लोग झुका नहीं साला, बोला कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं। 10-15 लोग इंडियन को पकड़ा और पकड़ के कहा क्या गेट से डाल दिया। और जैसी गेट से डाला नहीं तो इंडियन भी उतना ही तेज, एक गेट से डालता था दूसरा गेट से उतर जाता था, एक गेट से डाला दूसरा गेट से उतर गया। आप दोस्तों लास्ट में दिमाग लगाया, साला एक और अंग्रेज को बोला इधर आओ, उस गेट पे साला खड़ा रहो, लाठी लेके खड़ा रहो, कट्टा लेके खड़ा रहो, जो उतरेगा काट देना। आप सब इंडियन डर के मारे बैठ गया, बैठा, गेट लगाया, सीटी मारा, चलो हेलो, सीटी मारा, हिला दिया, क्या झंडा बे झंडा हिलाया और बोला चलो, और चल पड़ा। अब उसमें जितना लोग बैठा था सबके पुंगी डाउन हो रही थी। वो एक ही चीज याद कर रहा था, बेटा 10 फीट का रोड पे बस पलटता है, ये ट्रक पलटता है, कार पलटता है, लोग चटनी हो जाते हैं, लोग मौनी बन जाते हैं, लोग को पैर टूट जाता है, ये टूट जाता है। मैं तो साला 2 इंच पे दौड़ रहा हूँ। लास्ट में क्या हुआ, उसमें जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग किसी न किसी तरह अपने घर परिवार में संदेश भिजवाया, बाबू हो, धनिया हो, पुदीना हो, भैया हो, मम्मी हो, पापा हो, हम लोग मरने वाले। क्यों? तो क्योंकि 2 इंच पे दौड़ रहे हैं, 2 इंच पे चल रहे हैं। उधर सब सन्यासी बन गया कि चलो हमारे पति मर गया, चलो हमारे भाई मर गया, चलो हमारे चाचा मर गया, चलो हमारे हस्बैंड जी मर गए। सब लोग जान गया कि हाँ 2 इंच पे दौड़ा था, मर गया। लेकिन दोस्तों ट्रेन चलते गया, फिर ट्रेन घुमा फिरा के वहीं पे लाके उतारा। तो एक बार सब लोग अपने आप को देखा, पहले तू जिंदा है? हाँ हम भी जिंदा हैं। और देखा साला वहीं पहुंचा दिया, और देखा कि भाई जहां 2 घंटा लगता था वहां तो साला 1 ही घंटा में घुमा के लेके चला आया। बड़ी खुश हो गया, अरे साला एक गुण हिलता डोलता भी नहीं था बे, एक बार ऐसे भी नहीं होता था, ऐसे भी नहीं होता था, एकदम चल रहा है एकदम सीधा, बहुत मजा आ रहा था पूरा। एकदम एक दिन हाचका उचका गर्चिन वर्चिन कुछ नहीं आ रहा था, एक गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं, एकदम मजा आ रहा था, एकदम फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम वही फीलिंग के साथ गया गांव में, गुहार करना शुरू कर दिया, अरे यार हमारे देश में ऐसा है, कोई यंत्र आया है, ऐसा यंत्र आया, मजा आता है बैठने में, 2 इंच पे चलता है। लोगों को विश्वास नहीं होता था, जबरदस्ती बैठाते लोगों की इतनी आदत लगा दी साले, इतनी आदत लगा दी कि आज वही ट्रेन में बैठने के लिए दोस्तों, कभी कोई ट्रेन में बैठने के लिए कभी बैठने के लिए नहीं चाहता था, आज वही ट्रेन में बैठने के लिए 3 महीना 4 महीना 5 महीना पहले टिकट करवाता है। महाकसम यार, यस सर, महाकसम। वो पल, वो घड़ी मुझे याद आती है जब मैं जनरल डब्बे में सफर किया हूं, मुझे याद है वो सारा पल याद है। जब मैं जनरल डब्बे में सफर किया हूं तो मुझे वो पल याद है। आपको भी पता होगा यार, क्या गजब की। अगर 4 महीना 5 महीना पहले से टिकट करवाया तो ठीक है, और गलती से जल्दी में जाना है
गलती से जल्दी में जाना है तो दोस्तों जनरल डब्बा में जाना पड़ता है। और जनरल डब्बा भी कैसा ठेलम ठेली होता है कि बाथरूम के गेट पे बैठ के हा हेलो, गलत या सही? आज RHI के बारे में लोगों को गराज गराज के बताया जा रहा, बोला ना 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 ना, बहुत ऐसे कंपनी के नाम सुने फंसने फंसाने वाला, ना 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 ना। तो फिर वो इसी ट्रेन में रहेगा, ऐसी सफर करेगा। हेलो, आज RHI में एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देख सूरज सर को, देख दीपक सर को, देख ये सर को, देख फलना सर को, बोलता है ना 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 2 इंच पे नहीं दौड़ेगा ना। हेलो, शुरुआती में लोगों को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो शुरुआती में टिकता है वही इतिहास भी रचता है दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग आपको काला फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है टिक जाओ, कर ले कर ले कर ले, आज कर ले, नहीं तो जैसी कुछ साल बाद, 4 साल 5 साल 3 साल 6 साल बाद अगर ये गेलो प्रतियोगिता दौर में तो सोच ट्रेन वाला हाल हो जी तो तोरो टिच के टिच के टिच के टिच के टिच के करते रहना। आज बैठने के लिए सीटों मिल जाओ ने, गेटवा के बाहर गेटवो लगल रहेगा, कानवा ऐसे कर ले रहेगा। कोई सूरज सर लेवरेज बोला था, सूरज सर लेवरेज बोला था। अच्छा सपना को जी कारण को जी ऐसे सुनना पड़ेगा। कब? जब प्रतियोगिता दौर में जाओगे तब। आज खुश नसीब हो कि सही टाइम पे RHI मिल गया है। आज जुनून पैदा करके लग जाओ। कंप्यूटर आया हमारे हिंदुस्तान में, उसको लोग मजाक उड़ाया, बोला बाप रे 10 लोग का काम अकेला करेगा, साला 10 मजदूर बैठ जाएगा बे, ये अकेला काम करेगा। तो आज कंप्यूटर है कि नहीं है? आज है कि नहीं है? हमारे देश में पहली बार गैस का सिलेंडर आया, बोला बाप रे बाप, बम का गोला है, जहां फटता है वही मरता है। आज भी नहीं बम का गोला फटता है, आज भी फटता है, आज भी फटता है। आप न्यूज पढ़ोगे, कई ऐसे आपको मिल जाएंगे न्यूज में, एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से 5 लोगों की मौत, बाल बच्चे सारा गायब। लेकिन मां कसम आजकल हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता, सर मेरी बहन भी वही गैस पे खाना बना रही है, एक बार देख लेते हैं। देखने भी नहीं जाता, इसी को बोलते हैं प्रतियोगिता दौर। शुरू में आया गैस सिलेंडर, लाल कार्ड है लो, लाल कार्ड है लो। अब ऐसे ना सिलेंडर वक्त साथ चूल्हो दो, बाबू चूल्हा दो, आज चूल्हा, बाप रे ऐसे भाभी लोग को फंसाने के लिए ला सिलेंडर वक्त साथ चूल्हो, आज चूल्हा के साथ एगो लाइट वो ले ला, और लाइटवा के साथ साथ एगो ड्रेस वो दे देती थी। आप ड्रेस पहन के भाभी खाना बना रही उछल उछल के, आज जाओ लेने ठुल्लू मिलेगा, आज जाओ कनेक्शन लेने में हालत खराब हो जाता है, आज मिल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री एगो योजना चलाता, जेकरा पास हरा कार्ड लाल कार्ड सब ले जाओ, फ्री में ले जाओ, आज जाओ आज जाओ। आज कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलता है, 500 रुपया भी कमाता है तो पापा कॉल करता, पापा खत्म हो गया हमरा से ना बन तो गैस चूल्हा, मतलब लकड़ी बकड़ी। तो इसको बोलते प्रतियोगिता। और ये यहाँ पे ढुका लो, आप नहीं ढुकाओगे तो कोई और ढुका देगा। यहाँ पे ढुका लो, आप एकदम दिमाग में ढुका लो कि सूरज सर क्या बोल रहा है। जस्ट लाइक यही गैस सिलेंडरवा की तरह, गैस सिलेंडरवा की तरह आज आपको भी लोग बहकाएगा, लोग आपको भी गलत बोलेगा। भाई किसी को नहीं सुनना, अपना काम करो। आज बताओ ट्रेन 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 ट्रेन, आज लोग ट्रेन, भाई बालेश्वर में साला कीड़ा बन गया बे आदमी, एकदम जेसीबी से उठा उठा के लाश को ऐसी पिकअप में लोड कर करके कहाँ कहाँ ले गया गया यार। एक आदमी मरा था भाई, वो तो सोशल मीडिया भी आपको कम शो किया, सोशल मीडिया कम शो किया भाई। लेकिन बताओ कोई ट्रेन में बैठने के लिए मना करता है? आज भी बैठता है लोग, क्यों? प्रतियोगिता है। तेरे RHI में कौन ऐसा खराब व्यक्ति तेरे को दिख रहा है? जितना भी लोग, RHI एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे 100 नहीं 110% कामयाबी का चांस है, 110%, जहां पे कोई नाकामयाबी का चांस नहीं है। 100% आप कामयाब हो सकते हो। सिर्फ आपका माइंड में माइंडसेट होना चाहिए, सही विचार होना चाहिए, सही सोच होनी चाहिए। ओके ओके बात दोस्तों, उसके बाद आता है
उसके बाद आता है राइट डायरेक्शन एडुकेशन। हेलो, राइट डायरेक्शन एडुकेशन, क्या राइट डायरेक्शन एडुकेशन? राइट डायरेक्शन यानी सही दिशा हमेशा आपको सीखने की प्रति होनी चाहिए। सही दिशा हमेशा सीखने की प्रति। देखो सीखना, अब ये भी थोड़ा बारीकी समझना, ये मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, सब आपको फॉर्मूला बोल रहा है। राइट डायरेक्शन एडुकेशन यानी लर्निंग, सीखना, शिक्षा, जो समझ लो आप इसको। एक बात समझना दोस्त, ये ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है कि ट्रेनिंग की वजह से एक जानवर भी, सॉरी एक पक्षी भी रूपू कटोरे कटोरे बोलती है। ट्रेनिंग में इतनी पावरफुल है कि एक जानवर भी, एक नॉर्मल कुत्ता भी एक वफादार बन जाता है, एक शेर का रूप ले लेता है। ट्रेनिंग में इतना पावर है कि इंसान भी क्या से क्या कर डालता है। आज डिफेंस लाइन में आर्मी का ट्रेनिंग देखो, कितनी पावरफुल ट्रेनिंग है। साला समुद्र में तैरता है, साला आसमान से उड़ते रहता है, कहां से कूद जाता है, कहां से खेल जाता है, कहां से गिर जाता है, कहीं से भी कूदने के लिए तैयार होता है, आग में कूद जाता है। ट्रेनिंग समझो आप, ट्रेनिंग हमारी राइट डायरेक्शन ट्रेनिंग के प्रति आपको भागने बोलती है, एजुकेशन के प्रति आपको भागने के लिए बोलती है, शिक्षा के प्रति आपको भागने के लिए बोलती है। आज जो बहाना करते हो मुझे सेंटर नहीं जाएंगे, मेरी कानी अंगली दर्द कर रहा, माथा दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, ध्यान रखना ट्रेनिंग इज मोस्ट पावरफुल इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कुछ है वो आपकी ट्रेनिंग जितना आप सीखोगे, ट्रेनिंग में जितना आप एक्साइटेड रहोगे उतना ही आगे भागोगे, नहीं तो एक कुत्ते बनकर रह जाओगे। अगर कुत्ता हो कोई दिक्कत नहीं, शेर की तरह बनना चाहते हो ट्रेनिंग लेना सीख जो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी हो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग लेना सीख जाओ, एक पर एक चीजें से उछलोगे। आज देखो एयरफोर्स के देखो कहां से कूद जाता है, आज देखो फायरमैन के देखो, साला हम लोग सोचते रहते अबे जाए कि नहीं जाए, आग लगा बाप रे बाप, लेकिन एयरफोर्स के देखो ट्रेनिंग, देखो एयरफोर्स को, फायर फोर्स को देखो ट्रेनिंग देखो, साला आग में कूद जाता है, आग में कूद जाता है। महाकुंभ में देखो सब लोग भागने लगा, आग लगा दे, सब लोग भागने लगा, लेकिन ट्रेनिंग देखो कितनी पावरफुल ट्रेनिंग होती है। वो सारा फायर वाला, सारा फायरमैन व्यक्ति ने क्या किया, सब लोग भाग रहा है लेकिन फायरमैन आग में जाके कूद के आग को बुझा रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। जिस दिन तू ट्रेनिंग का दीवाना हो गया, जिस दिन तू ट्रेनिंग का पागल हो गया, जिस दिन तू ट्रेनिंग के प्रति इंटरेस्ट जगा लिया, जिस दिन तू ट्रेनिंग के प्रति अपने अंदर पागलपन, एक्साइटमेंट, उत्साह जगा लिया, मां कसम खा के बताता हूं, जिस प्रकार से कुत्ता शेर बन जाता है उसी प्रकार से एक गरीब का बच्चा एक दिन करोड़पति और लाखपति बन के खड़ा हो जाओगे। मेरा ओपन चैलेंज है मेरा, सिर्फ ट्रेनिंग के प्रति एक्साइटेड हो जाओ। राइट डायरेक्शन एडुकेशन ट्रेनिंग बहुत पावरफुल है दोस्तों। आपकी माथा दर्द करे कोई दिक्कत नहीं, आके बैठ जाना, यस सर नो सर करना। आपकी आंख दर्द करे कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके ही सुनना, लेकिन ट्रेनिंग में आके बैठना। ट्रेनिंग जिस दिन छोड़ दिया उस दिन से तेरी नाकामयाबी शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग जिस दिन छोड़ दिया उस दिन से तेरा सपना टूटने लगेगा। ट्रेनिंग जिस दिन से छोड़ दिया उस दिन से तू धीरे धीरे अपने जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दोगे। इसलिए ट्रेनिंग कभी छोड़ना नहीं है, ट्रेनिंग कभी छोड़ना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है राइट एनर्जी टीम वर्क। आज दोस्तों, आज जितने भी लोग इतिहास रचा है, आज जितने भी लोग कामयाब है, सक्सेस है, बड़ा पैसा कमा रहा है, सभी लोग देखना टीम के साथ काम किया। मुकेश अंबानी के पास क्या है, टीम है। जियो के पास क्या है, टीम है। एयरटेल के पास क्या है, टीम है। बीएसएनएल के पास क्या है, वीवो के पास क्या है, सैमसंग के पास क्या है, टोटल के पास टीम है। और जिसके पास टीम होती है उसे माई के लाल कोई भी हरा नहीं सकता है। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी ड्रीम, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी ड्रीम, जितना बड़ा समूह उतना बड़ा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। एक टीम चाहे तो असंभव को काम को भी संभव कर सकता है। एक टीम चाहे तो भारी से भारी काम को भी कर सकता है। एक टीम चाहे तो अच्छे चीजों को फाड़ सकता है, चीर सकता है। दोस्तों टीम की इतनी ताकत होती है। नहीं समझ में आ रहा होगा, समझने की प्रयास करना। एक अंगली से मारेंगे आपको चोट नहीं लगेगा, 2 अंगली से मारेंगे चोट नहीं लगेगा, 3 अंगली से मारेंगे चोट नहीं लगेगा, 4 अंगली से मारेंगे चोट नहीं लगेगा, 5 अंगली से मारेंगे चोट नहीं लगेगा। और इसी को अगर साला टीम बना लिए
माँ कसम, धोन धोन के मारेंगे, धोन धोन के मारेंगे। इतना भागोगे, भागते भागते परेशान हो जाओगे, रुकने के लिए तैयार नहीं वालो। पावर अप टीम, पावर अप, 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 पावर अप टीम दोस्तों।